किसी ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि दाऊद की बीवी के वजह से भी पीएम मोदी पर सवाल उठेंगे। मतलब जिस दाऊद को कोई कभी छू भी नहीं सका, उसकी बीवी महजबीन पाकिस्तान से भारत में घुसी, मुंबई आई और वापस चली गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। कैसे? मुंबई पुलिस निकले तो थे दाऊद की पोल खोलने, लेकिन उल्टे उनकी नाक कट गई। अब या तो दाऊद का भाई झूठ बोल रहा था या फिर पुलिस और सरकार। लेकिन सच क्या है? साल 2016 मुंबई की एक साधारण सी रात, इलाके में हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। गहराते रात के साथ लोगों के घरों की लाइटें भी बंद हो रही थी, लेकिन एक घर में अजीब सी हलचल थी। हलचल जो रोज के मुकाबले काफी अलग थी। यह घर एक बूढ़े आदमी की होती है, नाम यूसुफ कश्मीरी। मजा नहीं आ रहा है ना कि ये पंचम किस बूढ़े की कहानी सुना रहा है? तो आइए इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस फीके मुंबई की कहानी में डोंगरी से लेकर दुबई और दाऊद का तड़का लगाते हैं। तो ये जो यूसुफ कश्मीरी है ना, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ससुर होता है। और इनके ही घर पर कोई आज से तकरीबन 8 साल पहले आने वाला था। उस दिन यूसुफ कश्मीरी की आंखों में अजीब सा सुकून था, मानो कोई अपना बहुत सालों के बाद लौटा हो। कहते हैं उस रात उनके सामने एक औरत बैठी थी, सर पर दुपट्टा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में गहराई थी। उसने यूसुफ के हाथों को बड़े आदर से पकड़ा और कहा, अब्बू, मैं आपकी महजबीन। जानते हैं ना महजबीन को? वो औरत जिसके एक आवाज पर दाऊद भी थर थर कांपता है, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि दाऊद की बेगम महजबीन शेख थी, जिसे दुनिया जुबीना जरीन के नाम से जानती है। महजबीन को दाऊद से रिश्ता जोड़ने के कुछ समय बाद ही उसके साथ 1986 में दुबई भागना पड़ा और फिर वहां से पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि 30 साल बाद वो भारत क्यों लौटी? अगर वो भारत आए भी तो किस रास्ते आए? और इससे भी बड़ा सवाल, आई तो फिर गई कहां? क्या मुंबई पुलिस को उसके आने जाने की खबर नहीं लगी? क्या मुंबई पुलिस एक बार फिर से फेल हो गई? अजी, जिस दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए भारत सरकार पूरी ताकत झोंक रही थी, जिसके नाम से पूरी एजेंसियां हरकत में आ जाती थी, आखिर उसकी पत्नी इतनी आसानी से आई और वापस पाकिस्तान लौट भी गई कैसे? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को तो अभी पता चला होगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था, इसलिए आइए आपको वो पूरी कहानी ना एकदम डिटेल में बताते हैं। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जिसने मुंबई की गलियों से लेकर कराची के महलों तक अपनी बादशाहत कायम की। लेकिन इतना बड़ा डॉन होने के बावजूद वो अपने ही देश में कदम रखने से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो भारत लौटा तो उसके लिए अब पहले की तरह वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी गिरफ्तारी तय है। यही वजह है कि जब वो एक बार वापस आना भी चाहता था तब उसने खुद ही शर्तें रखी थी। वो कहानी तो आप सुन ही चुके हैं, जब वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दावा किया था कि दाऊद सरेंडर कर देता, लेकिन सरकार नहीं मानी, क्योंकि दाऊद वापस तो लौटना चाहता था, लेकिन वो अपने ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता था, वो भी तब जब उसके ऊपर सैकड़ों लोगों की जान लेने का आरोप था। 1993 को कोई कैसे भूल सकता है? सरकार ने इसलिए उसकी शर्तों को ठुकरा दी और वो फिर से कराची में अपने महलनुमा घरों में कहीं खो गया। कभी उसकी यह हिम्मत नहीं हुई कि वो चोरी छिपे भी भारत आए, क्योंकि भारत सरकार, इंटरपोल और दुनिया की कई एजेंसियां उसकी तलाश में लगी थी। लेकिन वो पाकिस्तान में आईएसआई के छत्र छाया में इतना सुरक्षित था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता था। तो जो दाऊद भारत आने की हिम्मत नहीं कर पाया, उसकी बीवी में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो बिना किसी डर के मुंबई आकर अपने पिता से मुलाकात भी कर ली और चुपचाप वापस पाकिस्तान भी लौट गई। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई पूछताछ, ना कोई रोक टोक, वो हवा की तरह आई और वापस चली गई। और ये राज शायद किसी को पता भी नहीं चलता अगर दाऊद का भाई इकबाल कासकर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। दरअसल थाने पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एक मामले में इकबाल कासकर की गिरफ्तारी की थी, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप था कि वो थाने के एक बड़े बिल्डर से दाऊद के नाम पर हफ्ता वसूल रहा था। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने कई बड़े खुलासे कर दिए। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इकबाल ने बताया कि 2016 में दाऊद की पत्नी महजबीन मुंबई आई थी और फोन पर उसने अपने भाभी से बात भी की थी।
हालांकि ये खुलासा मुंबई पुलिस ने ही किया, लेकिन उनके लिए ये नाकामयाबी का सबब बनने वाला था। पुलिस अधिकारियों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने पूछा इकबाल से, तो सच बोल रहा है ना? इकबाल ने सिर हिलाया और बताया कि मेहजबीन भाभी चुपचाप मुंबई आई थी अपने पिता कश्मीरी से मिलने, जिससे वो 3 दशक से दूर रह रही थी। इसके बाद लगभग 15 दिन तक वो भारत में रुकी, अपने परिवार वालों से मिली और फिर बिना किसी परेशानी के वापस पाकिस्तान चली गई। अब ये सब कुछ सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दाऊद की बीबी के लिए इंडिया टूर कोई बड़ी बात नहीं बल्कि एक हॉलीडे वेकेशन था। लेकिन ये सरकार और पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था उनके नाकामयाबी का। इसलिए ये सब कुछ सुनकर पुलिस अधिकारियों के माथे पर सिकन पड़ गई। और सोचिए, अगर इकबाल ने ये नहीं बताया होता तो शायद ये बात किसी को पता ही नहीं लगती। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चूक थी। एक तरफ दाऊद का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने का वो दावा कर रहे थे और दूसरी तरफ उसकी पत्नी खुलेआम मुंबई में आकर चली गई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये मामला अब सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी किसी करारे तमाचे के तरह थी। इसलिए मामले ने उस वक्त इतना तुल पकड़ लिया था कि ये पॉलिटिकल डिबेट भी बन गया। विपक्ष ने पीएम मोदी और उनके सरकार को घेरना शुरू कर दिया कि आखिर वो, उनके रक्षा मंत्री और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। उनके नाक के नीचे से अंडरवर्ल्ड डॉन की बीबी निकल गई और उन्हें पता भी नहीं चला। कहीं उनकी सरकार सो तो नहीं रही थी। अब जब मामला पूरे 1 साल बाद उछल रहा था 2017 में, तो जांच भी शुरू हुई और महाराष्ट्र की थाने पुलिस ने पूरा मामला ही पलट दिया। थाने पुलिस ने बताया कि दाऊद की पत्नी कभी भारत आई ही नहीं। वो पिछले साल पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके इकबाल कासकर के परिवार यानी कि उसकी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए दुबई गई थी। तभी इकबाल ने फोन पर मेहजबीन से बात की थी। अब देखिए, यहाँ 2 बातें हो सकती है। या तो इकबाल अपना और अपने भाई दाऊद का दबदबा बढ़ाने के लिए झूठ बोल रहा था ताकि मुंबई के लोगों को ऐसा लगे कि अभी भी दाऊद इतनी हिम्मत रखता है कि कुछ भी कर सकता है, भारतीय सुरक्षा एजेंसी के साथ भी खेल सकता है। या फिर पुलिस ने बदनामी से बचने के लिए कहानी कुछ और ही बना दी। हालांकि ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन मुंबई में दाऊद के फेवर में पुलिस की कार्रवाई की एक लंबी फहरिस्त है। इस वजह से विश्वास कर पाना भी मुश्किल होता है। आपको तो पता ही है कि दाऊद जिस रात भागा उस रात भी अंदर का ही कोई मिला था जो पुलिस के रेड पड़ने से पहले ही दाऊद को खबर दे देता है और दाऊद भारत से हमेशा हमेशा के लिए गुल हो जाता है। बाकी दाऊद से जुड़े कहानियों में ये कहानी फिर से उस लिस्ट में शामिल हो गई जिसके बारे में सिर्फ कहानी बनती है, लेकिन ये हुआ कैसे वो रहस्य ही रह जाता है। ठीक उसी तरह जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि आखिर दाऊद मुंबई से भागा कैसे, इसके बारे में भी सिर्फ कहानी बनती है कि पुलिस पहुंची, 10 मिनट पहले दाऊद निकल गया, पुलिस पहुंच रही थी, किसी ने दाऊद को बता दिया, पुलिस पहुंचने वाली थी और किसी मंत्री का कॉल आ गया। ऐसी तमाम कहानियां बनती हैं, लेकिन उस रात दाऊद भागा कैसे ये आज भी एक रहस्य है। हर चीज़ पता नहीं चलता, बस एक कहानियाँ घूमती रहती है जो कोई ना कोई हमें सुनाता है और उन्हीं कहानियों को एक नई तरीके से मैं भी आपको सुनाता हूँ। हालांकि जो पुराने लोग हैं उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको और भी कुछ अलग पता चलेगा। ऐसे जो बड़े बड़े डॉन होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, बाहुबली होते हैं क्राइम की दुनिया में, इनकी कहानियाँ ऐसी ही बनती रहती है। आप देख लीजिए, मुंबई में दाऊद हुआ, बिहार में शहाबुद्दीन हैं, ऐसे ही राजस्थान में आनंदपाल कभी हुआ करता था। ऐसे जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, डॉन होते हैं, बाहुबली होते हैं, इनकी तमाम ऐसे ऐसे वारदात होती है जो सुनने में अजूबा लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। हालांकि कुछ तो काफ़ी सच भी होते हैं, उनका अपना ही एक राज था, लेकिन आज के दौर में ये सब काफ़ी मुश्किल है, लोग पकड़े जाते हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, दबा दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी कहानी मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही आपसे मिलता रहूँगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।